सुपर संडे का दूसरा मुकाबला जहां सामने है कोलकाता और चेन्नई। मुकाबला ईडन गार्डन पर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुपर संजय। सुपर संडे पे सुपर संजय। स्वागत संजय आपका। हाँ। ये मुकाबला, और अगर चेन्नई की हम बात करें संजय, तो बड़ी जबरदस्त टीम नजर आ रही है। सिर्फ अपने घर में नहीं, बाहर भी जाकर वो जीत रही है। सिर्फ स्पिन नहीं, तेज गेंदबाजी में भी उनका काम चल रहा है, बल्लेबाजी में भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। और पावर प्ले की अगर बात करें, जब सुपर बात हो रही है तो थोड़ा सा पावर भी इस्तेमाल कर लिया जाए। पावर प्ले में 6 में से 5 बार 50+ का स्कोर चेन्नई ने खड़ा किया है। जी हाँ, उसका कारण ये है कि अगर आप बल्लेबाजी देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही फ्रीली खेलते हैं। ऐसे नहीं कि बच के 50 रन के लिए खेलते हैं या 100 रन के लिए। पिछले मैच में जब टारगेट इतना बड़ा नहीं था तब थोड़ा सा धीमे खेले थे। और डेवन कॉनवे भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, बेस्ट फॉर्म आईपीएल का उन्होंने दिखाया। और अजिंक्य रहाणे 2.0 जो हम सब लोग कह रहे हैं, आके बिना झिझक के एक हाई रिस्क गेम खेल रहे। जब गेंद तेज आती है तो उसके ऊपर बड़े अच्छे शॉट्स लगा रहे। तो 3 बल्लेबाज जो विकेट बचाने के लिए नहीं खेल रहे, बिल्कुल हर बॉल पे जितना मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं उस अप्रोच से खेल रहे हैं। इसके वजह से मुझे लगता है कि ये इतनी अच्छी उनके पावर प्ले में परफॉर्मेंस है। राजस्थान रॉयल्स भी सिमिलर टाइप के हैं कि जो जाके पहले 6 ओवर में मैक्सिमम रिटर्न्स की खोज में रहते। बिल्कुल। और क्या यही चीज है, बल्लेबाजों का साथ उनके गेंदबाज भी दे रहे हैं, स्पिनर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर से अगर हम रविंद्र जाडेजा की बात करें तो एक पुराने वाले जाडेजा, गेंदबाज वाले जाडेजा वो नजर आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए, मोहम्मद सिराज की तरह जाडेजा भी काफी सिंपल रख रहे हैं। सिराज की अगर आप गेंदबाजी देखें, उनका सक्सेस देखिए, तो ज्यादा कुछ उन्होंने वेरिएशंस किए नहीं जो टेस्ट मैच में करते हैं। स्विंग वाली एक गेंद होती है और एक वॉबल सीम वाली अंदर वाली, बस उतना ही कर रहे हैं। एक बीच में बाउंसेस डाल रहे। उसी तरह जाडेजा कुछ खास डिफरेंट कर नहीं रहे। यानी ये दिखा रहे जितना आप सिंपल रखो उतनी कामयाबी आपको मिलती है। सिर्फ बल्लेबाज को देखकर राहुल त्रिपाठी को पिछले मैच में ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने डाला। अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर के खिलाफ धोनी उनको गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, यानी वहां से खींचने को मजबूर कर रहे बल्लेबाजों को। और धोनी उनको राइट टाइम पे लाते हैं, राइट पिचेस पर। और कोई मैचअप वगैरह उनके जहन में भी नहीं रहता है, कौन बल्लेबाज है क्या है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की सोच नहीं होती। राइट टाइम पे गेंदबाजी करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जाडेजा के लिए। और धोनी और उनका रिश्ता बहुत ही एक गजब का रिश्ता बन गया। लेफ्ट में नहीं, राइट में विश्वास करते हैं फैसले लेने के लिए। और अगर कोलकाता की बात करें दूसरी तरफ, तो यहां पर उनके जो फैसले हैं वो थोड़े चौंका रहे हैं। एक तो पिछले 3 मुकाबले में उनको हार मिली है। ओपनर्स की अगर बात करें तो एक सेट ऑफ ओपनर्स पर वो तैयार ही नहीं है। 2022 से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्होंने परिवर्तन किए हैं। तो क्या इससे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रही है टीम? जी हाँ, नए कोच है चंद्रकांत पंडित, पहली बार आईपीएल टीम के कोच रहे हैं। और ये इनका तरीका है थोड़ा, लेकिन शायद वो जान जाएंगे कि ज़्यादा चेंजेस आप जितना करो उतने प्लेयर्स आपके टीम में होंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि एक बहुत ही सक्सेस बड़ी स्टोरी है महेंद्र सिंह धोनी की, जो सबसे ज़्यादा मैचेस जीतते हैं वो कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं। तुषार देशपांडे को उन्होंने बिल्कुल बैक किया और अंत तक खिलाते रहे, और अब वो फॉर्म में आ गए। तो गलत था मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करना उनकी गेंदबाजी की वजह से, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी एक काम वाली चीज़ है। और मनदीप सिंह को खिलाया, लिटन दास को लाया, जेसन रॉय को लाया, रहमानुल्लाह गुरबाज को बाहर किया। तो थोड़े बदलाव कम करें। पेस बॉलिंग में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी कम है, लेकिन अगर स्पिन पे फोकस रखे, 3 उनके पास गजब के रिस्ट स्पिनर्स है, फिंगर स्पिनर, तो शायद काम बन जाए। मैं उधर ही आ रहा था जिधर आप आ गए कि तेज गेंदबाजी की एक समस्या उनके जो सता रही है। तो क्या इसमें क्या कुछ अलग करना पड़ेगा? पिछले मैच में उन्होंने कुलवंत को खिलाया था। आपके पास सऊदी बेंच पर हैं, फर्ग्यूसन उस हिसाब से चल नहीं पाए इस टूर्नामेंट में। तो क्या कुछ अलग कर सकती है टीम? देखिए, पहले तो 2-3 मैचेस में वो गए थे शार्दुल, उमेश और लॉकी फर्ग्यूसन, और तीनों बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। उनकी खासियत ये है कि वो विकेट लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो तीनों ऐसे बॉलर एक साथ खिलाना एक हाई रिस्क ऑप्शन बन जाता है। तो कहीं पर मुझे लगता है कि सऊदी को लाएं और एक हाई रिस्क उसमें बॉलर रखे शार्दुल ठाकुर की तरह, क्योंकि बल्लेबाजी में काम आ जाएगा। ऑन्ड्रे रसल का बल्ला इतना नहीं चल रहा, तो ये शायद एक उपाय हो सकता है। आखिर में चलते चलते सुपर प्रेडिक्शन संजय का। केकेआर वर्सेस सीएसके, मैं सीएसके को मानता हूं कि हैंड्स डाउन फेवरेट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।